हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के? बढ़िया है एकदम। देखिए, पढ़ाई को बिल्कुल अच्छे ढंग से करना है क्योंकि आप सभी का मेन काम भी अभी पढ़ना ही है और पढ़ाई जीवन में बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो प्रश्नावली 4.3 हम पढ़ रहे थे और उसका हमने पहले प्रश्न को सॉल्व कर दिया था। आज की इस कक्षा में हम प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे और प्रश्न क्या कह रहा है वो सुन लो एक बार। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके बराबर मूल हो। उसके दो मूल क्या दे रखा है? बराबर हो। देखिए, अपने को समीकरण दे रखी है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। हमको इसमें k का मान ज्ञात करना है। इसमें अपने को नहीं बोला है कि इस समीकरण का आंसर निकालना है, नहीं, अपने को k का मान निकालना है और बोला है दो बराबर मूल हो। दो बराबर मूल का मतलब है b² माइनस 4ac का मान जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी तुलना कर देंगे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से। तो लिख देंगे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करेंगे तो a का मान कितना आएगा 2, x² का गुणांक a, x² का गुणांक 2। b का मान कितना आएगा, x का गुणांक b, x का गुणांक k, तो कितना आएगा k। c का मान 3। ठीक है, अपने को बोला है दो बराबर मूल, मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b का मान कितना है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 3 बराबर 0। k² तो k² मतलब k²। 4 को 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे 24 इक्वल टू 0। तो k² बराबर आया 24। तो यहाँ से स्क्वायर, अब देखो दोनों तरफ वर्गमूल लगाएंगे तो k रह जाएगा और इधर आएगा रूट का 24। अब देखो, चाहो तो आप इस आंसर को भी लिख सकते हो कि प्लस माइनस 24, या फिर दूसरा तरीका है 24 के गुणनखंड कर दो। तो 2 का भाग देंगे 12 बार, 2 का भाग देंगे 6 बार, 2 का भाग देंगे 3 बार, 3 का भाग देंगे तो 1 बार। तो कैसे लिखेंगे इसको, k बराबर प्लस माइनस रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, जोड़े बनाएंगे। ये 2 बार है तो 1 बार बाहर आएगा, तो k बराबर प्लस माइनस 2 रूट 2 3 6। ठीक है, तो इसके आंसर होंगे प्लस 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 6। आप चाहो तो इस आंसर को लिख सकते हो, आप चाहें तो इस आंसर को भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अब इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें अपने को बोल रखा है kx कोष्टक x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। आप बोलोगे सर ये द्विघात समीकरण नहीं है। अरे सबसे पहले इसको सरल तो करेंगे हम, तो kx को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा kx²। kx को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 2kx प्लस का 6 बराबर 0। अब इसकी तुलना कर देंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करेंगे तो a का मान कितना आएगा k, b का मान माइनस 2k। माइनस 2k क्यों आया, क्योंकि x का गुणांक माइनस का 2k है, और c का मान कितना आएगा 6। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, दो बराबर मूल दे रखा है, मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b का मान कितना है माइनस का 2k, तो इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस 4। a का मान कितना है k, c का मान कितना है 6 बराबर 0। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, k का k²। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि केवल मैं ही सोल्व कर रहा हूँ, आप सभी को भी समझना है। फिर माइनस 4 को k से गुणा करेंगे 4k, 4 को 6 से गुणा करेंगे 24, k बराबर 0। अब कुछ नहीं करना है, ये ऐसा सेम टू सेम इसी टाइप का सवाल आपके प्रश्नावली 2.2 में भी दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 24 है, इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो 4 इंटू के माइनस 24 को कैसे लिखेंगे 4 छंगे 24, ऐसे ही है 4 छंग 24 इंटू के बराबर 0। कॉमन ले लो, 4 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, k यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, तो हम कॉमन लेंगे 4k, यहाँ से बचेगा k, यहाँ से 6 बराबर 0। अब देखो दोनों कोष्टक है,
4 के बराबर 0 आ जाएगा, k माइनस 6 बराबर 0 आ जाएगा, तो लिख देंगे 4 के बराबर 0, तो k बराबर आएगा 0/4। 4 का भाग 0 में देंगे तो कितना आएगा, k बराबर 0। दूसरा है k माइनस 6 बराबर 0, k बराबर 6। ठीक है, आप बोलोगे सर ये दो आंसर आ रहे हैं, लेकिन हमने तो उत्तरमाला में देखा था ये आंसर है ही नहीं, अब ये आंसर नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है, सवाल में अपने को बोल रखा है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण का मतलब ये है, अगर द्विघात समीकरण है और उसमें अगर a का मान 0 हो गया, a का मान 0 हो गया, तो वो द्विघात समीकरण बचेगी नहीं, वो कौन सी समीकरण हो जाएगी, रैखिक समीकरण। और अगर हम k बराबर 0 लिख देंगे तो यहाँ पर k का मान 0 आएगा, तो 0 को x² से गुणा करेंगे 0 आएगा, और ये समीकरण कौन से बन जाएगी, रैखिक समीकरण, जो कि अपने होगी नहीं। तो इस कारण से हम लिख देंगे k बराबर 0 रखने पर kx² बराबर 0 होगा, अतः k बराबर क्या आएगा, 6। यही आंसर रहेगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने प्रश्न संख्या 2 को भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।